संयुक्त परिवार के एक पति पत्नी में काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ। यह झगड़ा उन छोटे मोटे झगड़ों से ज़्यादा गंभीर था जो हर पति पत्नी के सामान्यतः होते हैं, क्योंकि इस झगड़े में एक दूसरे की आलोचना करते करते बात इतनी बिगड़ गई कि पति पत्नी एक दूसरे से तलाक मांगने तक की बातें करने लगे। संयुक्त परिवार के बाकी सभी लोग बहुत परेशान थे और वह किसी तरह इन दोनों को समझाकर इनके झगड़े का अंत करना चाहते थे। जब किसी का प्रयास काम नहीं आया तो वो लोग पति पत्नी के इस जोड़े को घर के सबसे बड़े बुजुर्ग यानी दादाजी के पास ले गए। जब दोनों पति पत्नी दादाजी के कमरे में प्रवेश किए तो दादाजी ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा और पूछा, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे के साथ बोल पड़े और एक दूसरे की आलोचना करने की झड़ी लगा दी। इतनी कमियां पत्नी अपने पति में गिना रही थी, उससे ज़्यादा कमियां पति अपनी पत्नी में गिना रहा था और कई मिनटों तक यह सिलसिला चलता रहा। दादाजी ने सोचा इन दोनों को नहीं रोका और अपना अपना गुस्सा एक दूसरे पर उतारने दिया। दोनों आखिर एक दूसरे की बुराइयां करते थक गए, शांत हो गए। तब दादाजी ने उन दोनों से कहा, अब दोनों एक दूसरे की अच्छाइयाँ बताओ। जब अच्छाइयाँ बताने का समय आया तो दोनों ही पति पत्नी एकदम चुप हो गए। शायद गुस्से में उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था या फिर गुस्से की वजह से वह एक दूसरे की अच्छाइयाँ बताना नहीं चाहते थे। दादाजी ने यह बात भी महसूस कर ली। थोड़ी देर तक कोई भी नहीं बोला। तब दादाजी ने कहा, ठीक है, यह लो पेपर और पेन, एक दूसरे की अच्छाइयाँ इस पर लिखो। पति पत्नी दोनों ने ही पेपर और पेन लिया, एक दूसरे की काफ़ी दूर जाकर बैठ गई और पति ने कुछ लिखा तो पत्नी ने पति को पेपर पर कुछ लिखना शुरू कर देख पत्नी ने भी पेपर पर लिखना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के कंपटीशन कर रहे हैं। काफ़ी समय तक दोनों ने पेपर पर लिखा। जब पेपर लिखावट से भर गया तब दोनों ही अपना अपना पेपर लेकर दादाजी के पास उन्हें देने के लिए गए। दादाजी ने उन्हें दोनों के ही पेपर लेने से मना कर दिया और कहा, मैं अपने पेपर एक दूसरे को दे दो और एक दूसरे के पेपर पढ़ो। पत्नी ने पति को अपना पेपर दे दिया। वे एक दूसरे के पेपर को पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद पति और पत्नी दोनों ही आंखों से आंसू निकल पड़े। पेपर में अपने बारे में लिखी अच्छाइयाँ पढ़कर पत्नी और पति फूट फूट कर रोने लगे। पत्नी को रोता देख पति उसे चुप कराने के लिए दौड़ पड़ा और माफ़ी मांगते हुए उसे मनाने लगा। पत्नी ने पति भी काफ़ी माफ़ी मांगी और माहौल ऐसा हो गया जैसे कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।